तो अगेन वेलकम है आप सबका डे 6 के अंदर, जहां पे आप सीखोगे आगे का प्रोसेस कि हम जब सामने वाले की क्लोजिंग करते हैं उसके बाद सामने वाला हमें कोई ना कोई डाउट दे देता है। सो अभी तक आपने डे 6 के पार्ट 1 तक बहुत सारी चीजें सीखी। अब उन चीजों को इंप्लीमेंट करने का आप साथ साथ में इंप्लीमेंट कर रहे होगे और उसी को करने का टाइम है, क्योंकि जब आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आप आगे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, राइट। अभी हम बढ़ते हैं आगे कि जब आपने डे 6 की पार्ट 1 में आपने सीखा कि आप किस तरीके से सामने वाले के साथ बात करोगे, उसको लिसन करोगे, अप्रिशिएट करोगे, उसके लिए उसको वर्डिंग आप जो भी प्रोवाइड करोगे, राइट, उसको ट्रिपल एफ फॉर्मूला आप दोगे, उसको अच्छे तरीके से आप अप्रिशिएट करोगे, रिजल्ट एंड कैलकुलेशन दिखाओगे, ट्रेनिंग प्रोसेस दिखाओगे अपना, राइट, मेंटरशिप सिस्टम दिखाओगे और उसके बाद उसको ज्वाइनिंग करोगे। अभी हम लेते हैं दो केसेस। पहला केस हमारा ये है कि सामने वाला आदमी आपको बोल रहा है, ब्रदर मेरा ये छोटा मोटा डाउट है। उसने डाउट पूछा, आपने उसको बताया पेमेंट यहाँ पे करनी है, आपने उसको जूम पे लिया, उसकी पेमेंट करवाई, उसको ज्वाइनिंग करवाई, बात खत्म। सेकंड केस, सामने वाले ने आपको कोई इशू दे दिया, सामने वाले ने आपको कोई इशू दे दिया, लाइक कोई इशू दे रहा है भाई पेरेंट्स का, कोई इशू दे रहा है मनी का, कोई कुछ इशू दे रहा है, कोई किस इशू दे रहा है, राइट। सो मैं आज सेकंड केस में आपके लिए थोड़े बहुत आपके साथ जो भी सामने वाला इश्यूज देगा, जहाँ ऑब्जेक्शंस देगा, उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, सर मैं तो करना चाहता हूँ लेकिन क्या मेरे पेरेंट्स मानेंगे, क्या मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करेंगे ये चीज करने के लिए, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा। सो इस ऑब्जेक्शन का हमें आगे कैसे बढ़ना है, सामने वाले के साथ कैसे हैंडलिंग करनी है। काफी ज्यादा लोग क्या करते हैं, अफिलिएट्स क्या करते हैं कि सामने वाले को बोलने लग जाते हैं, भाई तेरा डिसीजन तू नहीं लेता क्या, तेरा डिसीजन मेकर कौन है, राइट। इस तरीके से सामने वाले को जलील करना शुरू कर देते हैं काफी लोग। क्या होता है, काफी एफिलिएट्स मैंने देखे हैं, राइट। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, हमेशा ही ना आपने अप्रिशिएट करना सामने वाले को। सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, वही पॉइंट्स आपने दोहराने हैं, अप्रिशिएट करना, उसकी सुननी है, राइट, अच्छे तरीके से उसकी बात सुननी है, फिर उसको क्वेश्चन करना है, क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। सेल्स इज ऑल अबाउट एनर्जी। एंड आज मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूं, सेल्स का थंब रूल, क्वेश्चन आर द आंसर्स, राइट। जो भी आंसर होगा वो क्वेश्चन की फॉर्म में होगा और जो क्वेश्चन होगा वो आंसर देगा। अभी ये चीज क्या है, आपको थोड़ा सा मैं क्लियरली डिफाइन करता हूं। आपको जो भी करना है ना, आपसे मान लो सामने वाला कुछ भी पूछे, आपने कभी उसको डायरेक्टली आंसर नहीं देना है, आंसर के बीच में आपको उसको क्वेश्चन देना है, राइट। किस तरीके से, अभी थोड़ा सा बताते हैं। आप उसने बोला कि ब्रदर मेरे घर वाले मान जाएंगे, कि सनी सर मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे क्या, मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा मैं कि क्या करने वाला हूँ, वो नहीं समझेंगे, उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। तो मेरा पहला क्वेश्चन उसको क्या होता है, ब्रदर क्या आप जानते हो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। मैंने उसको ये नहीं बताया कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करो, मैंने उसको ये बताया, ब्रदर क्या आप जानते हो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। अगर वो इंसान ने आपकी पीपीटी आपके साथ बात अच्छे से की होगी और वो थोड़ा समझदार होगा, वो डायरेक्टली बोलेगा ब्रदर हाँ मैं जानता हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, राइट। अगर सामने वाला बोले नहीं, तो उसको समझाओ भाई डिजिटल मार्केटिंग ये होती है, और डिजिटल मार्केटिंग आप लास्ट दिनों में सीख चुकी होगी भाई किस तरीके से होती है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, सामने वाले से पूछना है ब्रदर आपकी एज क्या, ब्रदर बोलना है ब्रदर बोलो, सर बोलना है सर बोलो, नाम लेना है नाम लो। बट मोस्टली केसेस में जब तक आदमी आपके साथ ज्वाइनिंग नहीं होता ना, उसको ब्रदर एंड में जाके बोलो। एंड में कब बोलना है ये भी बताऊंगा, बट उसका नाम लो तो बेहतर होगा, राइट। उसके साथ उसको पूछो ब्रदर आपकी एज क्या है, एज पूछ लिया आपने। उसके बाद उसके साथ बात करनी है, ब्रदर एक बात बताइए कि आपने बोला कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो आज तक आप क्या करते थे अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। वो बोलेगा भाई मुझे जो चीज चाहिए थी मैं वो समझाता था उनको मुझे क्यों चाहिए। तो मैं उनको पूछता था ब्रदर आपको डिजिटल मार्केटिंग समझ आ चुकी है, तो आप मुझे समझाओगे कि आपको क्या समझ आया है, क्या आप अपने पेरेंट्स को क्या समझाओगे जाके। आपको क्लियर हो रही है मेरी बात। मैंने क्या बोला कि ब्रदर आप मुझे समझाओगे कि आप अपने पेरेंट्स को क्या समझाने वाले हो, राइट। पूरी प्रोसेस जो भी आप अपने पापा से, मम्मी से, घर वालों से, चाचा ताया, अपनी बंदी से, किसी से भी आप बात करने वाले हो, क्या बात करने वाले हो मुझे बताओ, ठीक है। वो मुझे समझाएगा भाई डिजिटल मार्केटिंग ये होती है, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्स लेना है, कोर्स को बेचना है, कमीशन आएगी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। और फिर मैं बोलता हूँ ब्रदर आपकी गलती ही यही है, क्योंकि सामने वाला पता क्या समझता है, सामने वाला स्टार्टिंग में यही समझता है कि कोर्स लेना है, उसको बेचना है, पैसा आएगा।
कोर्स लेना है, बेचना है, पैसा आएगा। सामने वाला खुद समझता है, सामने वाला दूसरे को ये समझाता है, इसीलिए उसके घर वाले उसको बोल देते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि पास में उनके घर वालों ने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, कुछ ऐसी कंपनीज के साथ जो उनका पैसा लेके भाग गई है, राइट? और बहुत कुछ हुआ है। बट मैं खुद इस सिस्टम के साथ काफी अच्छे टाइम से वर्क कर रहा हूँ, इसीलिए आज आप मेरे साथ हो, राइट? और आप मुझे रेगुलर देख रहे हो, देन डेफिनेटली एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इससे प्योर सिस्टम नहीं आपको मिलेगा। नेटवर्किंग से प्योर सिस्टम आपको साला पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा, राइट? थोड़े से इसी के फंडामेंटल पे पहले बात करते हैं कि आप जॉब्स चाहते हो, अगर आपको घर पे भी जाना है, तो आपको अपने बॉस की परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको सैलरी चाहिए, बॉस की मर्जी आपको 2 को देनी है, 3 को देनी है, 4 को देनी है, कंपनी लॉस में है तो 10 को भी मिलेगी। बट क्या नेटवर्किंग ने आपसे पूछा? नेटवर्किंग ने आपको एक टाइम दे दिया कि इस टाइम पे आपको पेमेंट आएगी तो आएगी, बात खत्म। आती है, राइट? हर एक कंपनी का एक सूल है, इतनी तारीख तक हमारी पेमेंट आ जाएगी और आती है। हर वेडनेसडे पेमेंट आएगी, हर वेडनेसडे पेमेंट आती है। इससे अच्छे फंडामेंटल्स कहीं नहीं है। और अगर आप ये ना कर पाए ना, जिंदगी की किसी सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर सेक्टर में यही है। सो आगे बढ़ते हैं कि उसको बोलना है ब्रदर आप यहीं पे तो गलती कर रहे हो। आप जो समझा रहे हो ना कि भाई ये है, ऐसा है, लेके बेच देना है, खुद लेना है, बेच देना है, खुद लेना है, बेच देना है, पैसे आएंगे। यहीं पे आपके घर वाले आपको बोलेंगे बिल्कुल कट। आप उनको ये समझाओ अपने घर वालों को कि यहाँ पे जो ये कोर्सेज मिल रहे हैं ना, ईमेल मार्केटिंग हो गई, या आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे, यहाँ पे आके डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, आप कोई भी कोर्स वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं, राइट? वेब डिजाइनिंग तो नहीं है, सॉरी। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी कॉपी राइटिंग यहाँ पे आके सीखोगे, या कोई भी कोर्स ले लो, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, आप कोई भी कोर्स इसमें से उठा सकते हो। आप उसको उसके फायदे समझाओ, सामने वाले को इसके फायदे समझाओ, और वो समझाएगा अपने पेरेंट्स को, राइट? उसको बताओ कि अपने पेरेंट्स को इसके फायदे बताओ, और जब आप कल को जाके फ्यूचर में जाके इस चीज को अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे ना कि मेरे पास ये स्किल है, तब जाके आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे सब कुछ हो चुका है डिजिटल, राइट? आज के टाइम पे सब कुछ हो चुका है डिजिटल, और कंपनीज किसे हायर करेंगी? जो इंसान ऑनलाइन को जल्दी अडॉप्ट कर सकता हो, जिस इंसान को एड्स लगानी आती हो, जिस इंसान को सोशल मीडिया हैंडल्स का पता हो, जिस इंसान को एचसीओ पता हो, राइट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अच्छे से नॉलेज हो, उसी बंदे को ज्यादा कंपनी अडॉप्ट करेगी, राइट? और हंस के उसको 50,000 भी देगी जॉब के ऊपर। हाउ? सिर्फ स्किल। और आप अपने घर वालों को बताओ कि मैं यहाँ पे ये स्किल सीखना चाहता हूँ जो कि मार्केट में सिर्फ इतने का मिल रहा है, और मुझे फ्यूचर में जाके इसका ये बेनिफिट है, राइट? क्योंकि जो इंडियन पेरेंट्स है ना, वो आपके स्टडी के लिए आपके ऊपर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर आप बोल दो ना कि मार्केट में कोई 2000 का कोर्स आया जिसको बेच के मैं पैसे कमा सकता हूँ, वो आपको घर पे बैठा लेंगे, स्टडी तक छुड़वाने की आपको बात बोल देंगे। अपनी इंडियन एजुकेशन और इंडियन पेरेंटिंग का माइंडसेट ये है। बट अगर आप उनको बताओगे, अगर आप उनको बताओगे कि ब्रदर यहाँ पे ये वैल्यू मिलने वाली है, और आप वो अपने पापा को बताएंगे कि आगे जाके जॉब में मुझे ये वैल्यू मिलने वाली है, तो क्या आपके पापा आपको मना करेंगे? और उसी के साथ साथ आप सीखते सीखते जब इसी कोर्स को मेरे मेरे से खुद भी सीखोगे और इसको प्रमोट करोगे, तो आप अपने पापा को बोलोगे पापा मैंने ये 3-4 दोस्तों को प्रमोट किया था, मुझे 10,000 रुपया आया है, ये देखो मेरे मेरे अकाउंट में 10,000 आया है। तो क्या आपके पापा आपको गालियाँ निकालेंगे? तो क्या आपके पापा आपको गालियाँ निकालेंगे कि साला 10,000 रुपए कमा लिया यार तूने तो, मैंने तुझे वहाँ पे सीखने के लिए भेजा, तू पैसे कमा के आ रहा है। तो आपके पापा ये बोलेंगे? आपके पापा क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर आपने पैसे भी कमाए बट सीखने पे ज्यादा फोकस दो और सीखो, अच्छे से सीखो। क्या आपके पापा आपको गाली देंगे क्या उस टाइम पे, या आपको शाबाशी देंगे? सामने वाले को उस अपने इन्फ्लुएंस में लेके आओ, राइट? शाबाशी देंगे, राइट? प्लस क्या आपके पापा अब आपको उस शर्मा अंकल के बेटे के साथ कंपेयर करेंगे जिसने आज तक 2 रुपए नहीं कमाए हैं? क्योंकि शर्मा अंकल का बेटा बहुत चलते हैं, हर एक साइड पे चलता है, राइट? तो क्या आपके पापा आपको अब उस शर्मा अंकल के बेटे के साथ कंपेयर करेंगे? बंदा बोलेगा नहीं। जो सिर्फ स्टडी कर रहा है, और आप स्टडी भी कर रहे हो, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हो, प्लस पैसा भी कमा रहे हो, और आपके घर वालों को अब आपके ऊपर नाज है, तो आपके घर वाले 4 इंसानों के सामने
4 रिलेटिव्स के सामने आपके बारे में ये बोल सकते हैं कि मेरा लड़का ये सीख रहा है, मेरा लड़का पैसा भी कमा रहा है, मेरा लड़का बहुत अच्छे तरीके से ग्रो भी करता है और अपनी लाइफ के लिए सीरियस भी है, राइट? और उसको अब पता है उसको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो क्या आपके पेरेंट्स आपको ये बोलेंगे? मना कर देंगे आपके पेरेंट्स? क्या आपके पेरेंट्स को अभी अगर नहीं दिख रहा है तो बाद में जाके दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बंदा क्या बोलेगा? भाई डेफिनिटली ये चीज़ होने वाली है, राइट? तो अगर आप सामने वाले को इस तरीके से टैकल करो कि भाई पैसा नहीं है, राइट? जब पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो क्या वो आपको मना कर सकता है? क्या वो अब ये ऑब्जेक्शन दे सकता है कि यार अब पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं? और बीच-बीच में मैं कभी ना मज़े लेने के लिए पूछ लेता हूँ, मैं कभी मज़े लेने के लिए पूछ लेता हूँ, भाई आपने झूठ बोला था ना कि यार पेरेंट्स नहीं मानेंगे। आपको सिर्फ मुझसे ये बात निकलवानी थी इसलिए आपने झूठ बोला था ना? बंदा डायरेक्टली बोलेगा हाँ भाई हाँ, आप सही हो, राइट? फिर आओ फॉर्मूला फील, फेल्ट, फाउंड। फील, फेल्ट, फाउंड कि भाई मेरी टीम में ना यार एक ऐसा लड़का है, जब हमारे लीड्स गुरु में एक ऐसा लड़का है, राइट? कि जिसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे और उसके पेरेंट्स ने उसको टाइम लगाया यहाँ पे आने के लिए, बट आज वो यहाँ पे आके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा रहा है, वो अपने पेरेंट्स को कार गिफ्ट कर पा रहा है, कोई अपने पेरेंट्स को, मैंने खुद इयररिंग्स गिफ्ट की हैं। तो उनको बताओ ना, उनको बताओ, वो हर एक मिडिल क्लास बॉय की ना सोच होती है कि यार मुझे ना अपनी मम्मी को ये देना है, पापा को ये देना है, छोटे भाई को ये देना है, बट वो दे नहीं पाता है। बट वो दे नहीं पाता है क्योंकि क्या होता है, वो देना सब कुछ चाहता है, लेकिन जब उसके घर वाले उससे 100 रुपया भी मांग लेना, वो चिढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसकी जेब में पैसा ही नहीं है, वो क्या करे? सामने वाले को अपने इन्फ्लुएंस में लेके आओ, फेल्ट कराओ उसको, फेल्ट, फिर फाउंड कराओ। भाई अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आप डेफिनिटली ग्रोथ होगी, राइट? जो कि मैंने कल समझाया था आपको अच्छे से, ट्रिपल एफ फॉर्मूला। फिर उसको बताओ ट्रेनिंग, कैलकुलेशंस, रिजल्ट, मेंटोरशिप, सपोर्ट सिस्टम, स्टार्ट करें। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हो ना, सामने वाला डायरेक्टली आपको बोलेगा। जब उसका पूरा अच्छे तरीके से आप उसका ऑब्जेक्शन को खत्म कर दोगे ना, सामने वाला आपको डायरेक्टली बोलेगा भाई स्टार्ट करें। जब आप बोलोगे भाई स्टार्ट करें, तो आपको बोलेगा भाई पेमेंट कहाँ पे कर रहे हैं ये बताओ बस, राइट? क्योंकि मिडिल क्लास बॉय पैसे के पीछे नहीं भागता है, मिडिल क्लास बॉय भागता है कि उसके पेरेंट्स उसके ऊपर प्राउड फील करें, राइट? अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो सामने वाला सामने वाले को आप एक एग्जांपल दे रहे हो। भाई एक बात बताओ कि पैसा 2 तरीके से कमाया जाता है। एक तो 1 नंबर से, दूसरा 2 नंबर से, राइट? अब जो समझदार होंगे वो 2 नंबर को समझ जाएँगे, लाइक चोरी, ठगी, राइट? तो इस तरीके से आप उसको बताओ कि भाई आप यहाँ पे आके 1 नंबर से पैसा कमा रहे हो और आपके पापा 4 अंकल के बीच में खड़े होके बोल पा रहे हैं कि मेरा बेटा ये करता है। क्या आपके पापा के लिए प्राउड मोमेंट वो होगी जो आपके पापा चिल्ला के 4 लोगों को बता सकते हैं? या ये होगी कि मेरा बेटा तो एसबीआई को लूट के आया अभी-अभी। अभी-अभी उसने डकैती डाली है इस बैंक में। तो क्या इस मोमेंट को वो प्राउड मोमेंट बोल सकते हैं? 4 लोगों के सामने वो इस चीज़ की बात कर सकते हैं। तो क्या आपके पापा को आप प्राउड फ़ील कराना चाहते हो या इस तरीके से आप करना चाहते हो? पैसा तो इस तरीके से ही बहुत है, बहुत पैसा कमा लोगे, बट प्राउड, आपके पापा किसी को शक्ल दिखाने लायक बचेंगे कि उनका बेटा मार्केट में क्या काम करता है? तो ब्रदर यहाँ पे आपके पास पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, रिज़ल्ट भी है, प्राउड भी है आपके पेरेंट्स का। और एक बात बताओ, क्या हम आपको यहाँ पे कुछ गलत काम करना सिखा रहे हैं? आपको दारू बनाना सिखा रहे हैं क्या? आपको एक अच्छा कोर्स दे रहे हैं जिससे आप अपनी लाइफ को सेटल करोगे। सामने वाला आपको क्या ही बोल देगा ये बताओ आप? अब क्या बोल सकता है? ही इज़ इन इन्फ्लुएंस ऑफ यू। फिर उसको ट्रेनिंग बताओ, कैलकुलेशन बताओ, मेंटरशिप बताओ, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बताओ, सपोर्ट सिस्टम बताओ, जॉइन करें। लेट्स स्टार्ट, राइट? ट्रिपल एफ फॉर्मूला, ये बात अपने दिमाग में लिख लो। ट्रिपल एफ फॉर्मूला इसमें आएगा, आप उसको अपने साथ रिलेट करोगे, उसको थोड़ा इमोशनल करोगे, उसको आप टेस्टिमोनियल दिखाओगे, फिर उसको कैलकुलेशंस दिखाओगे, राइट? अपनी मेंटरशिप बताओगे, सपोर्ट सिस्टम बताओगे, स्टार्ट करें। सामने वाला आपको मना कर ही नहीं पाएगा। अभी आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। मान लो आपको सामने वाले ने बोल दिया कि भाई पैसों की प्रॉब्लम है, राइट? सामने वाले ने आपको बोल दिया भाई अब तो पैसों की प्रॉब्लम है, और पैसों की प्रॉब्लम पे आके ना अच्छे अटक जाते हैं। अब सामने वाले से पैसा कैसे निकलवाना है ये बात समझो अच्छे तरीके से, क्योंकि सामने वाले को पता क्या लगता है
कि वो जब आप उसको सब चीज क्लियर कर देते हो ना, सामने वाले के पास पैसा होता है लेकिन वो निकालना नहीं चाहता है, उसको ये लगता है भाई सब चीजें फ्री में मिल जाए, राइट। किस तरीके से? आप उसको पूछोगे भाई आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अच्छे से जानते हो, फिर से सेम क्वेश्चन, भाई बोलेगा बिल्कुल जानता हूँ। आपको पता लग चुका है किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन है, किस तरीके से आप पैसा कमाने वाले हो, भाई पता लग चुका है। इतना सा लगा के इतना ज्यादा कमाने वाले हो, राइट। इतना सा लगा के इतना ज्यादा कमाने वाले हो, मतलब एनर्जी, ये चीज आपने कल सीख ली है, राइट, किस तरीके से। तो आप जब उसको ये चीज बताओगे और उसके बाद उसको पूछोगे भाई आपकी एज क्या है, भाई आपकी एज क्या है, राइट। अगर वो इंसान है 20 से ऊपर, लाइक दानिश भाई 20 से ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, जब वो बोलेगा ना भाई 20 से ऊपर हो, तो आपने उसको इस तरीके से नहीं बोलना कि भाई 20 से ऊपर है यार, तेरे पास 2000 रुपया नहीं है, तेरे पास 4000 रुपया नहीं, इस तरीके से सामने वाले के साथ कभी ट्रीट नहीं करना है। लिख लो मेरी बात को, कुछ मत बोलो लेकिन उसको बुरा मत फील होने दो, राइट। सामने वाले को कभी बुरा फील नहीं होने देते, क्योंकि आप उसके फूफा के लड़के नहीं हो जिसको निकाल के वो पैसे दे दे, और सामने वाले की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है, राइट। कोई करता हो मुझे मतलब नहीं है, मेरे एफिलिएट्स नहीं करेंगे, राइट। अब बात बढ़ते हैं, उसको बोलो कि भाई एक बात बताओ यार, आपके पास आज के मोमेंट पे 4000 रुपया भी नहीं है, तो आप कहाँ पे अपनी लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आपको आज इस चीज की जरूरत है कि नहीं है? आज तक आप अपने घर वालों के ऊपर जी रहे हो, आज तक आप अपने घर वालों से ले रहे हो, अब तो यार मौका है, जिस मौके को 16-16 साल के बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं। सो इट्स टाइम माय बॉय, आप उसको बता सकते हो, अच्छे तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हो, राइट। फिर उसको बताओ कि भाई इसी तरीके से ना एक सनी सनी सर हैं लाइक मी, राइट, मैं ही, और मैंने खुद अपने फ्रेंड से पैसा उस टाइम पे अरेंज किया था, ठीक है। तो आप उसको बता सकते हो ब्रदर आपको एक चीज पता है, मेरे एक फ्रेंड है, मेरे अपलाइन है, सनी सर है, उन्होंने क्या किया था कि जब उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अब उनको समझ तो आ चुका था स्टार्ट क्यों करना है, उनको अपने घर वालों की चीजें, उनको अपने घर वालों की खुशी या उनको खुद की जो पर्सनल चीजें थी जो उनको लेनी थी, तो उनको वो कैसे ले पाते, राइट। तो उन्होंने कोई इश्यू नहीं देखा, उन्होंने क्या करा कि किसी ना किसी फ्रेंड से 100 रुपया लिया, 200 रुपया लिया, 300 रुपया लिया, और इन्होंने स्टार्ट कर दिया, राइट। अब सामने वाले को बताओ कि वो कैसे अरेंजमेंट कर सकता है, राइट। सामने वाले को कन्विंस मत करो, उसको बताओ मत भाई तू इस तरीके से अरेंज कर, उसको बताओ भाई मैंने कैसे अरेंज किया था, या इस बंदे ने कैसे अरेंज किया था। फील, फेल्ट, फाउंड, बस बात खत्म। फील, फेल्ट, फाउंड, बस बात खत्म, और यहीं पे आगे बंदा क्लोज होता है, ठीक है। ये बात उसको समझाओ कि भाई इस तरीके से यार उन्होंने अरेंजमेंट की थी, और आज वो 1 लाख से ऊपर कमा चुके हैं। सो आपको क्या लगता है एक चिंदी से अमाउंट, एक छोटे से अमाउंट से जिससे आप इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो, क्या वो ज्यादा बड़ी चीज है क्या आपके लिए आज के टाइम पे? जा कलेक्ट करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, अगर हम हिंदी भाषा में बोले जुगाड़ करने के लिए, क्या, राइट। 2300 रुपया, 4000 रुपया बहुत बड़ी चीज है क्या? 10,000 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? अगर आपको 10,000 रुपया लगा के डेली का 10,000 रुपया भी कमाना है, क्या बहुत बड़ी चीज है क्या? सामने वाला बोलेगा भाई बिल्कुल नहीं। तो भाई एक चीज बताओ, यहाँ पे पैसों का इशू आता है क्या? नहीं। अरेंजमेंट हो जाएगी? हाँ भाई हो जाएगी। अब लास्ट में जाते जाते ना अपने सामने वाले को एक पॉइंट दे देना है। जब आप उसको कैलकुलेशंस बताओगे ना, फील, फेल्ट, फाउंड, कैलकुलेशन, मेंटोरशिप, सपोर्ट सिस्टम, चलो स्टार्ट करें, बस बात खत्म। जब आप उसको कैलकुलेशन बताओगे तब लास्ट में ना एक पॉइंट उसको मार देना है, भाई अब एक चीज बताओ, मैं आपके लिए एक चीज कर सकता हूँ, राइट। जा तो मैं फोकस देता हूँ आपको 1 लाख रुपया कैसे कमा के देना है इस चीज के ऊपर, जा तो अब मैं फोकस कर देता हूँ कि आपका 4,000 रुपया कैसे मुझे जुगाड़मेंट करानी है इस चीज के ऊपर। तो आप बताओ, मैं एक ही चीज कर सकता हूँ, आप बताओ किस चीज के ऊपर करूँ। आप होगे क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे उस टाइम पे? मैंने आपको बोल दिया भाई, जा एक चीज में हेल्प करूंगा, जा तो मैं आपको 1 लाख रुपया कमाने में हेल्प कर सकता हूँ, उसकी आपको कैलकुलेशन बना के दूंगा, या इस चीज में कि भाई आपको 4,000 क्या कैसे जुगाड़मेंट करना है इस चीज में आपकी हेल्प कर देता हूँ। आप बताओ आपको किस में हेल्प चाहिए? सामने वाला डेफिनेटली बोलेगा भाई आप 1 लाख रुपया कमाने में मेरी हेल्प करो। उसको बोलो भाई 1 लाख रुपया कमाने में मैं हेल्प करता हूँ, 4,000 रुपया तू जुगाड़मेंट कर ले, हो गया जुगाड़। सामने वाले ने खुद बोल दिया हाँ भाई मैं कर लूंगा, आप सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करो।
यहाँ पे बचा अब उसका कोई ऑब्जेक्शन, पेरेंट्स मान गए, पैसा आ गया, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, अब काफी लोग आपको बोल देते हैं भाई कन्विंस करना पड़ेगा क्या यार लोगों को, मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई, किसी को कन्विंस में से नहीं बिकता भाई, तेरा माल मूल कुछ नहीं, मैं नहीं बेच सकता यार, मैं क्यों लोगों को कन्विंस करूं। जब लोग ये चीज बोलते हैं ना आपको, तो 3 पॉइंट समझ जाना, ठीक है, कि आप उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन में पावर ही नहीं है। किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। अपनी जो सेल्स है ना, लोग समझते हैं इसको कन्विंस करना, मैं बोलता हूँ इसको इन्फ्लुएंस करना, सामने वाले को ग्रो करवाना, इन्फ्लुएंस में लेके आना। इसके 3 स्टेप होते हैं इन्फ्लुएंस तक पहुंचने से के लिए। सबसे पहला कम्युनिकेशन, दूसरा रिकॉग्निशन, तीसरा इन्फ्लुएंस। कम्युनिकेशन को अच्छे से समझते हैं। कम्युनिकेशन होता है कि जब आप अपनी बात सामने वाले को अच्छे तरीके से समझा पाते हो, आप जब अपनी बात सामने वाले को अच्छे से समझा पाते हो, जब आप अच्छे से समझा पाते हो तो आप उसके ऊपर अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हो। ट्रस्ट बिल्ड होता है, हो जाता है, तो कन्विंस की बात ही नहीं आएगी, राइट। जब सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा ना, तो वो आपके इन्फ्लुएंस में है, जो आप बोलोगे वो मानेगा, और तब ट्रस्ट का इशू नहीं आएगा, और सामने वाला अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से सोचेगा और ग्रो करना स्टार्ट करेगा। क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? जिन लोगों के वेब कैम ऑन है प्लीज थम्स अप। अब आते हैं रिकॉग्निशन के ऊपर। क्या होता है कि काफी लोग ना हवा में बातें करने शुरू कर देते हैं। हवा में बातें नहीं करनी है, रियल हर एक चीज की एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पे लोगों ने अपने घर वालों को गाड़ियां तक गिफ्ट करी हैं, बैंगल्स तक गिफ्ट करी हैं, राइट, अपने भाई भाई को, छोटे भाई को, राइट, और यहाँ पे तो अभी घर भी बनने वाला है, राइट, घर भी बनने वाला है बहुत जल्दी। तो अब ये चीज समझो कि इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक है, उस चीज के आप उसको टेस्टिमोनियल्स दो। दूसरा, जब आप प्रेजेंटेशन सेंड करते हो, प्रेजेंटेशन के बाद उससे बात करते हो, कॉल पे उसको जीएसटी सर्टिफिकेट, राइट, आप उसको एमएसएमई सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट उसको भेजो, सामने वाले को सेंड करो वो चीज, राइट, जिससे क्या होता है आपका ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है। तीसरी चीज, फिर उसको सेंड करो, थोड़े टाइम के बाद इनकम प्रूफ्स। अगर आपकी अभी तक इनकम नहीं आई है तो उसमें आपकी गलती है, क्या आप अभी तक मेहनत नहीं कर रहे हो। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो एक दिन में भी पैसा कमा रहे हैं, जो लोग नहीं मेहनत कर रहे हैं उसको 1 साल हो गया वो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, वो सिर्फ शिकायत पे जुड़े हैं। और आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है ना, और जो आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के लोग मेरे साथ कनेक्टेड है जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, एंड दे सेड, आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं भाई, जो आप तुम चीजें बताते हो ना अपनी मीटिंग्स में, मत बताया करो। मैंने बोला भाई क्यों? भाई हमने इतना पैसा दे के सीखी है ये चीजें, और तुम सिर्फ 2300 रुपए में, ये 4100 में ये चीजें सिखा रहे हो क्या उनको, राइट। उसने ये चीज बोली, भाई तुम्हारी ट्रेनिंग हाईएस्ट पेड ट्रेनिंग है, तुम लोगों को चार्ज कर सकते हो इस चीज का 10-10 12-12 हजार रुपया, राइट। तो आप इस चीज को समझो, अगर अब भी आप नहीं पैसा कमा रहे तो उसमें आपकी गलती है। फिर सामने वाला जब आपके इन्फ्लुएंस में आता है तो डेफिनेटली आपके थ्रू पे करके ही जाता है आपको, राइट। सो आपको इन्हीं सब स्टेप्स के ऊपर आना है, सामने वाले को फील, फेल्ट, फाउंड, कैलकुलेशन, रिजल्ट, ट्रेनिंग, स्पोर्ट। चलो स्टार्ट करें। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अब आप अच्छे तरीके से सामने वाले के ऑब्जेक्शन को कॉल के ऊपर हैंडल कर सकते हो। सो नीरज भाई, सो यहाँ तक आप हैंडल कर सकते हो अच्छे तरीके से, और अब अपनी लीड को आप अच्छे तरीके से ग्रो होने में हेल्प कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और बाकी की चीजें आपको कैसे ग्रो करनी है, बाकी की चीजें आपके साथ कैसे होंगी, वो चीजें मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। सो आप रेडी रहिएगा कल। और अभी तक आई होप आपने हर एक चीज कर ली होगी अच्छे तरीके से, नोटिंग एंड हर एक चीज को अच्छे तरीके से आपने अप्लाई किया होगा।